अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे आदाब शेयर कर रही हूँ जो हर माँ बाप को अपनी औलाद को लाजमी सिखाने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बुनियादी अखलाक व आदाब की तालीम सिर्फ दूसरों के लिए इज़्ज़त नहीं सिखाती बल्कि एक पीसफुल माहौल की बुनियाद भी तख्लीक करती है। आप बच्चों को जो कुछ सिखाते हैं उनके अंदर अच्छे से खुसूसियात पैदा करके एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। यहाँ पर 7 ऐसे आदाब जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उनके बच्चे एक पोलाइट एंड सिविलाइज पर्सन की हैसियत से परवान चढ़ें। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को बात ना काटने की अहमियत को समझाएं। बच्चों को दूसरों से गुफ्तगू करते हुए बात ना काटने की अहमियत बताएं। उनसे कहें कि जब तक मुखातिब शख्स अपनी बात मुकम्मल ना कर ले वो खामोशी से और तवज्जो से उनकी बात सुने, और अगर अपनी बात कहनी बहुत ज़रूरी हो तो उस वक़्त मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करें, यानी एक्सक्यूज़ मी, इस अल्फाज के इस्तेमाल करें। इस तरह से वो दूसरों के राय और ख़यालात की अहमियत भी सीख जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अपने बच्चों को सब्र करने वाला और इंतज़ार करने वाला बनाएं। अपनी बारी का इंतज़ार करें। अपनी बारी का इंतज़ार सिखाना एक अहम सबक है। ख्वाह स्टोर की लाइन हो या खेलते वक्त अपनी बारी का इंतज़ार करना हो। इंतज़ार करना एक बहुत बड़ा हिफाजती हुनर है और ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिसाल भी है। आपको हमेशा वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने के काबिल होना वाकई अहम है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे सीखने वाले महफूज रहें और बड़ों से दूर ना भागें। लिहाजा हमें बच्चों को खामोशी से इंतज़ार करने का हुनर सिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपने बच्चों को अच्छे अल्फाज को इस्तेमाल करने का हुनर सिखाएं। नर्म और शगुफ्ता अल्फाज रूह की तस्कीन और मोहब्बत भरे अंदाज की ताकत रखते हैं। बच्चों को महज़ब ज़ुबान के इस्तेमाल के बेहतरीन असरात के बारे में बताएं। मेहरबानी और साइस्ता गुफ्तगू यानी पोलाइट कन्वर्सेशन एक अच्छा माहौल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बच्चों को अपने सामान, अपने चीज़ों को शेयर करना सिखाएं। उनके खिलौने या तजुर्बात को शेयर करना सिखाएं ताकि उनके अंदर कोऑपरेशन और दोस्ती के जज्बात पैदा हो। अपने भाई बहनों, दोस्तों या घर आए मेहमान के बच्चों के साथ शेयर करना सिखाएं ताकि उनके अंदर समाजी शऊर पैदा हो या उनके अंदर समाजी शऊर उभरे। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को इर्द गिर्द के माहौल की खुद ब खुद सफाई करने की आदत डलवाएं। बच्चों को रोज़ाना सफाई करने की आदत बनाने की तरगीब दें ताकि वो उसे बाकायदगी से करें। बच्चों को वक्तन फ़वक्तन सफाई से तारुफ़ कराने में मदद करें और उन्हें दिखाएं कि काम को सही तरीके से कैसे करना है और मिलकर काम करना है। आप उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि कमरे में कपड़े और किताबें कैसे रखते हैं, या फ़र्श पे फैले हुए खिलौने से लेकर डाइनिंग टेबल पर फैले हुए बर्तनों तक बेतरतीबी चीज़ों को समेटना सिखाना बच्चों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। पॉइंट नंबर 6, इजाज़त लेना। बच्चों का किसी भी सामान या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले इजाज़त लेने की आदत डालें तो ये अपने लिए वालिदैन के तरफ से कायम किए गए हदों की इज़्ज़त का तसव्वुर पैदा करता है। अगरचे वो किसी से खिलौना मांगना हो या किसी से कोई शय लेनी हो या कहीं बाहर हो, एक सेहतमंद तारुफ की बुनियाद भी रखता है। पॉइंट नंबर 7, बच्चों को इज़्ज़त से बात करना सिखाएं। अच्छे अल्फाज के साथ नर्म ज़ुबान दूसरों के एहसासात को ज़ाहिर करता है। बच्चों को सख्त अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर इजहार का शऊर पैदा करें। उन्हें सिखाएं कि समझदारी से किए गए अल्फाज ताल्लुकात और शोहरत पर असर अंदाज होते हैं।